हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से, फिर करते हैं कक्षा शुरू भाई। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाओ भाई आ जाओ। मैं पर टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाओ। तो देखो भाई, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस तो क्या दोपहरी हो चुकी है, ठीक है। पर फिर से स्वागत कर दो और सुना दो क्या अंतर है। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कल शाम को टेलीग्राम के अंदर डाल के ही बोल दिया था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए भाई मैं करंट अफेयर करवाऊंगा स्पेशल, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। करीबन 4 से 5 क्लासों के अंदर आपको ये करंट अफेयर पूरी करवाई जाएगी। आज की क्लास के अंदर भी लगभग आपको 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। लगभग ये समझो 1.5 महीने की करंट अफेयर आज की क्लास के अंदर इस तरीके से 1.5 2 महीने की करके हम लोग पिछले 6 से 7 महीने की करंट अफेयर ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। अब करंट अफेयर के अंदर तो भाई बहुत सारा डाटा हुआ है। अब अभी ना सारा का सारा डाटा है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भाई 3 बार है बच्चों को ये चीज करवा चुका हूं, 3 बार, ठीक है। और बच्चों ने रिजल्ट दिया। आप आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट देख लेना, रेलवे का ये कांस्टेबल वाली भर्ती, ठीक है, कितना अच्छा स्कोर आया था। सिर्फ करंट अफेयर की 4 से 5 क्लास लगाई थी, उसी में नैया पार हो गई थी। और ट्रिक से याद कराऊंगा, पूरे एंटरटेनमेंट की गारंटी है, ठीक है। अब वैसे बुक में से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, तो बहुत सारी करंट अफेयर, ये तो मैं 100 ही प्रश्न करवाने लगे रहा हूँ। 300-400 प्रश्न बनेंगे एक महीने के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे और जल्दी जल्दी आपको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। फास्ट स्पीड से करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1 घंटा 10 या 20 मिनट यानी कि करीबन 80 मिनट तक हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन निपटवा दें भाई, ठीक है। स्टार्ट पहले प्रश्न से। देखो भाई, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षरों में ARGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,13,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, मेरी फोटो लगी मिलेगी, उधर आपको इन प्रश्नों की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते भाई। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट एशिया कप हॉकी 2025? इस एशिया कप का मतलब समझते हो? एशिया कप का मतलब भाई इसके अंदर सिर्फ एशिया जो अपना महाद्वीप है, इस महाद्वीप के देश इसके अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे। पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो इसकी जो होस्ट है, मतलब कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, आप लोगों को पता है। देखो हॉकी है अपने भारत के अंदर, कौन सा राज्य जीतता है हमेशा? अपने भारत के अंदर भाई हमेशा जो पंजाब है, पंजाब हॉकी के अंदर विनर रहा है, आप सभी को पता है। कहीं पर भी एज ए हॉकी के अंदर विनर कौन है? पंजाब। मैक्सिमम खिलाड़ी कहां के हैं? पंजाब के, ठीक है। अब हारेगा कौन भाई हॉकी के अंदर? बिहार। हार से क्या बन गया? बिहार, ठीक है। और ऐसे हॉकी ऐसे हार भी बनने लग रहा है, यानी बिहार के अंदर क्या भाई हमारा एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नॉर्मल सा प्रश्न था और इसके अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं भाई। आगे देखो गला कौन सा है। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है भाई? जो ये एक्सरसाइज का मतलब समझ गए, ये भाई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। मिलिट्री यानी अपनी आर्मी होगी, और मान लिया जो भी दूसरा देश जिसके साथ हम लोग एक्सरसाइज करने लग रहे हैं, उस देश की आर्मी होगी। आप ही दोनों की आपस में ट्रेनिंग होती है, हम लोग ऐसे ऐसे बचेंगे, ऐसे ऐसे गोली मारेंगे, इस टाइप से। कुछ टेक्निक उस देश की आर्मी हमको सिखाती, कुछ टेक्निक हम उनको सिखाते, इस टाइप से होती है भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नाम देखो, एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ से क्या बनेगा? ट्रंप भी बनने लग रहा है। ट्रायम्फ से क्या बनने लग रहा है? ट्रंप भी तो बनने लग रहा है। और ट्रंप कहां का राष्ट्रपति है? यूएसए का। तो यानी कि ट्रंप वाली जो एक्सरसाइज है हम किस देश के साथ करेंगे? भारत और यूएसए के बीच में भाई इसका आयोजन अभी होना है। ये सारी ये समझो मतलब अभी रिसेंटली की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। मई के महीने की एक्सरसाइज है ये, और ये पक्का एग्जाम के अंदर आई। रेलवे के अंदर जो करंट है ना, वो आपकी बिल्कुल जैसे अभी आपके 5 जून से पेपर स्टार्ट है ना, तो मई 2025 की करंट भी पूछते हैं ये। मई 2025 की तो हल्के मत लेना, हर एक पर्सन बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? साल 2025 का एबल पुरस्कार है भाई, वो किस जापानी गणितज्ञ को दिया गया भाई? जापान का ऐसा कौन सा मैथमेटिशियन था जिसको हमने भाई एबल पुरस्कार से सम्मानित किया साल 2025 का? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो कौन था? मसाकी काशिवारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रहो? देखो एबल, एबल का मतलब हो गया भाई एबल, भाई आपके अंदर कितनी क्षमता है। एबल भाई मैं तो ये काम करने के लिए एबल हूं भाई, मैं तो सक्षम हूं, ठीक है। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है भाई, मैं मैथ के सवाल 2 मिनट में 50 सेकंड में सोल्व कर दूं, ठीक है। तो यानी कि एबल का मतलब क्षमता, ठीक है। और हर एक व्यक्ति क्या होती है भाई? काश मेरे अंदर भी इतनी क्षमता होती। दूसरों की क्षमता देख के हर एक व्यक्ति क्या सोचता है? काश मेरे अंदर भी इतनी क्षमता होती। यानी काशीवारा क्या है हमारा? एबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्तित्व है। टेंशन मत लो, सारी करंट कराऊंगा आज। तो हम लोग सिर्फ जैसे 100 के करीब प्रश्न करेंगे, कल फिर हम लोग और एक्स्ट्रा प्रश्न करेंगे। आप चैनल को जैसे ही ज्वाइन करो आपको सारी चीजों का एक्सेस मिल जाए, टेंशन ना लो। आगे चलें, आगे देखो क्या है। JSW
इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? स्क्वैश भी क्या भाई, एक गेम है। स्क्वैश क्या है? एक गेम है। आप लोगों को जब मैंने सारे के सारे स्पोर्ट्स का टॉपिक करवाए थे, याद होगा स्टैटिक जीके के अंदर, तो मैंने उसके अंदर आपको स्पेशल करवाया था भाई स्क्वैश भी क्या होता है, हमारा एक गेम होता है। तो जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन भाई, ये हमारा जैसे अलग अलग खिताब नहीं होते, जैसे क्रिकेट के अंदर होते हैं, रणजी ट्रॉफी होगी, वर्ल्ड कप हो गया, तो उसी टाइप से क्या है जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन, ये भी क्या है ओपन नाम जहां से आ जाए ना। ओपन के अंदर जो मैक्सिमम जो टूर्नामेंट होते हैं ना, वो स्क्वैश के अंदर ही होते हैं। ओपन के अंदर स्क्वैश, टेनिस हो गया और हमारा ये बैडमिंटन हो गया, इन्हीं के अंदर मेनली होते हैं सारे ओपन वाले टूर्नामेंट। ठीक है, तो यानी ओपन आ गया, जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन, ये हमारा कहां पर आयोजित होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये बताना आपको। नॉर्मल साइज के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ देखो भाई, तो सीधी सी बात, देखो जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन खुलेआम जो लहू लुहाना कहां पर चलता है? लखनऊ के अंदर चलता है। लखनऊ से क्या हो गया आपका लहू। ठीक है, स्क्वैश का मतलब क्या? स्क्वैश का मतलब क्या, किसी चीज को ऐसे स्क्वैश कर देते हैं, ठीक है, ऐसे निचोड़ देते हैं। और आप ऐसे अगर किसी चीज को निचोड़ोगे तो लहू तो निकलेगा, ब्लड तो निकलेगा, यानी लहू यानी लखनऊ के अंदर क्या हमारा स्क्वैश कंपटीशन हमारा चलता है भाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड भाई। हाँ इतना ही है भाई। एक और चीज आपको याद रखनी है, इसके अलावा 1 अप्रैल का जो दिन है भाई, उसके बारे में याद रखना है। 1 अप्रैल को भाई 2 चीजें सेलिब्रेट होती हैं भाई। पहली चीज तो है, एक तो ओडिसी दिवस भाई, ओडिशा का दिवस है भाई, ओडिशा की स्थापना हुई थी इस दिन, ओडिशा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा हमारा आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को ही सेलिब्रेट होता है। आरबीआई का स्थापना दिवस, क्या पता पूछ ले। ठीक है, तो ये चीज भी आपको दिमाग में सेट रखनी है। आगे चले, आगे चलो भाई। आगे देखो क्या, सोर्स एक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहां संपन्न हुआ है भाई? वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ द सोर्स एक्स इंडिया 2025 कंक्लूडेड बाय? सोर्स एक्स का जो हमारा तीसरा संस्करण है वो हमारा कहां पर समाप्त हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। अब आप ये समझो भाई, सोर्स एक्स भाई, आप लोग सोर्स का मतलब क्या? क्या सोर्स का मतलब है मेरे सूत्र हैं भाई वहां पर। ठीक है भाई, मुझे मेरे सूत्रों से, मुझे मेरे सोर्स से ये जानकारी मिली है। तो सोर्स एक्स भाई, ऐसे सोर्स जो कि एक्स हो चुके हैं, यानी पुराने हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब सीधी सी बात भाई, अब उनकी जो चीजें हैं वो आपको कहां पर मिलेगी? उसका जो संस्करण, हाँ भाई मर गए। ठीक है, अब आपको पता है जितने भी लोग शहीद होते हैं देश के लिए, कुछ भी होते हैं, उनका सम्मान कहां पर किया जाता है? दिल्ली के अंदर किया जाता है। और दिल्ली के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है यशो भूमि भाई, जहां पर उनका क्या है, यशोगान का वर्णन करते हैं भाई। हाँ भाई, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे, ऐसे ऐसे काम, यानी यशो भूमि के अंदर क्या है भाई, वहां पर हमारा सोर्स एक्स जो हमारा सम्मेलन है उसका आयोजन हमारा किया गया था। और है कहां पर? हमारा दिल्ली के अंदर यशो भूमि नाम की जो जगह है, वहां पर इस सारी की सारी चीज का हमारा आयोजन हुआ था भाई। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न ये पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, साल 2025 के अंदर जो हमारी मनरेगा जो मजदूरी है, मनरेगा को तो पता होगा आपको, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आपको 100 दिन काम की गारंटी मिलेगी। मनरेगा के अंदर कितने % है जो आपकी मजदूरी है भाई, उसके अंदर आपकी बढ़ोतरी करी गई? तो 7% है भाई आपकी मजदूरी के अंदर बढ़ोतरी की गई। याद कैसे रखोगे भाई, मनरेगा के मजदूरों के साथ भी क्या है, सरकार है, तो इसलिए उनके अंदर की भी क्या है, हमने 7% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा जो हमारा तेंदुआ है, तेंदुए के लिए स्पेशल सफारी स्थल, तेंदुआ स्पेशल सफारी, सफारी का मतलब आप लोग वहां पर मतलब घूम सकते हो, अपने मतलब जो भी बस होती है सरकार के द्वारा प्रोवाइड की, या जीप है, उसके अंदर घूम सकते हो और आपको स्पेशल सफारी करवाई जाए, जंगल सफारी बोलते हैं इसको। लेकिन ये तेंदुए के लिए स्पेशल, इसके अंदर सिर्फ तेंदुए मिलेंगे। तेंदुआ स्पेशल सफारी जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा कहां पर स्टार्ट हुआ है? ये हमारा भाई पंजाब के अंदर स्टार्ट हुआ। याद कैसे रखोगे? सीधी बात, तेंदुए क्या होते हैं? तेंदुए के बड़े बड़े पंजे होते हैं, खचक देसी, खाल तार ले आएगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे खाल तो भाई किसी और के ही पंजे उतारते हैं। पता हमको, जो तुम्हारी कड़ों के ऊपर निशान मिलते हैं ना, कड़ के ऊपर, कमर के ऊपर जो तुम्हारे निशान मिलते हैं पंजों के, हम समझ जाते हैं कौन सा तेंदुआ आया था और तुम्हारे कड़ के ऊपर पंजे मार के गया है। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं। देखो, नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक्स फॉर्म पोर्टल किसने लॉन्च किया? देखो, इकोनॉमिक्स की जहां पर बात हो, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की जहां पर बात होती है, अर्थव्यवस्था यानी जो भी हमारे पैसे वाला डिपार्टमेंट, उसको कौन संभालता है? वित्त मंत्री संभालेगी। वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जहां पर भी आपकी इकोनॉमी की बात हो जाए, आंख खोल के क्या निर्मला सीतारमण जी का जो नाम है वो आप लोग लिख के आ सकते हो भाई। आगे चलते, आगे देखो क्या, हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद उगादी अवार्ड? उगादी कहां का न्यू ईयर फेस्टिवल, आपको स्पेशल जीके के अंदर भी करवाया था। उगादी भाई, अंधे व्यक्ति के जीवन में एक नया सूरज हमने उगाया। ठीक है, अंधे से क्या बन गया? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा हमारा? उगादी है। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक, तीनों का हमारा न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है? उगादी है। आपको स्पेशल ट्रिक के माध्यम से याद करवा रखा है, और जिसको भी ट्रिक के माध्यम से इसी टाइप से आपको सारी की सारी अगर जिक्के याद करनी है तो भाई अपना आपको ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, जॉब्स टारगेट के नाम से। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको कंप्लीट जिक्के का, दिल्ली पुलिस का, रेलवे एनटीपीसी, तीनों कोर्स मिल जाए, कोई सा ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इसी तरीके से ट्रिक से सारी चीजें याद कर रखी है। जिन बच्चों ने क्लास लगा रखी है 2 मिनट में कटक 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 आंसर बताते हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई। हाँ, वेरी गुड। तो देखो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाए हमारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मायना स्वामी भाई। मायना किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मायना स्वामी को क्या है भाई, हमने उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया। याद करो, मायना स्वामी, माया भाई, जो माया है, भगवान की माया है, वही क्या है, अंधे व्यक्ति के जीवन में क्या एक नए सूर्य को उगा सकती है। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। हाँ भाई, वेरी गुड। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते। इसी के अंदर एक और फैक्ट आपको याद रखना है। पर्यावरण 2025 पर, पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन वो हमारा कहां पर आयोजित हुआ था भाई? राष्ट्रीय सम्मेलन है पर्यावरण के ऊपर, वो कहां पर हुआ था? राष्ट्रीय लेवल की, सेंट्रल लेवल की सारी चीज हमारी कहां पर आयोजित होती हैं? दिल्ली के अंदर होती हैं। तो ये भी हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये भी कहां पर आयोजित होगा? दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। और इसका उद्घाटन किसी ने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था भाई। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, इसके अंदर कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ट्रिक से याद करवा दी। आगे चलते, आगे देखो कौन सा है। आगे है नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? नाविका सागर परियोजना 2, ये ऐसे 2 नहीं, ये ऐसे 2 आएगा, ये 2 भैया, अभियान नंबर 2 है। पहले एक हमने अभियान नंबर 1 चलाया था, अब ये नाविका सागर परिक्रमा 2 नंबर, जो मतलब सेकंड ऐसे नहीं होता भाई, ये पार्ट 1 ये पार्ट 2, उसी टाइप से अभियान नंबर 2 है। इसके तहत कौन से नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? बताओ भाई कौन सा? देखो सीधी सी बात है, परिक्रमा कौन करते हैं? सूर्य की परिक्रमा हो गया, उसके बाद बार रोटेशन कौन करते हैं? तारे करते हैं जी। तो तारे वाला कौन सा है? तारिणी है, यानी कि INSV। क्या है? INSV जो तारिणी है वो क्या है, हमारे अभियान के तहत है, भारत के द्वारा नौसैनिक जहाज है, अभियान के ऊपर निकला है। नॉर्मल ट्रिक से याद हो गया भाई, परिक्रमा कौन करते हैं? तारे करते हैं। आगे चलते, आगे कौन सा है? ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन कहां पर हुआ है? जो महान जो भारतीय साइक्लोथॉन है, ठीक है, इसका समापन, साइक्लोथॉन होती क्या चीज है? साइक्लोथॉन भैया की यात्रा निकाली जाती है किसी भी चीज के प्रति आपको जागरूक करने के लिए। जैसे हरियाणा में नशे के प्रति जागरूकता लाने के लिए साइक्लोथॉन यात्रा होती है, उसी टाइप से साइक्लोथॉन यात्रा किस लिए होती है भाई? किसी भी चीज की प्रति, किसी भी चीज की जागरूकता के लिए है, इसकी मतलब ये यात्रा निकाली जाती है। अब आप देखो सीधी सी बात है, अब साइक्लोथॉन का समापन कहां पर हो? अब कोई चीज मान लिया आपने, अब जैसे आप कोई भी यात्रा पूरे देश के अंदर स्टार्ट करने लग रहे हो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे? कश्मीर से, यानी ऊपर की तरफ से आप कोई भी यात्रा स्टार्ट करोगे और नीचे आते 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 भारत के मैप में कहां पर नीचे, कहां पर समाप्त, कहां पर करोगे? कन्याकुमारी के अंदर समाप्त करें। तो यानी साइक्लोथॉन भी हमारी कहां पर समाप्त हुई? कन्याकुमारी, जो कि हमारे केरल तमिलनाडु की साइड वहां पर तट के ऊपर पड़ती कन्याकुमारी, वहीं पर हमने क्या है इसका समापन करने का काम किया भाई। हाँ, वेरी गुड भाई। अब एक और चीज थी भाई कि भारतीय घुड़सवार निहारिका के द्वारा कौन सा प्राइज जीता गया भाई? भारतीय घुड़सवार निहारिका, ये जो साइक्लोथॉन थी ना, इसी के अंदर एक थोड़ी सी प्रतियोगिता भी हुई थी, उसके अंदर भारतीय घुड़सवार थी, निहारिका नाम की लड़की थी, उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ये भी एग्जामिनर पूछ सकता, तो इन्होंने कौन सा भाई? गोल्ड मेडल जीता था भाई। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल? नॉर्मल सा भाई, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा करवाने लग रहा हूं, बाकी कोई गारंटी नहीं भाई आए या नहीं आए, लेकिन ये तो पक्का आने के चांस है भाई, पक्का आएगा साइक्लोथॉन वाला। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। इसके अलावा जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का उद्घाटन कहां पर हुआ? दिल्ली के अंदर तो था ही था। ठीक है, इसके अलावा अब कहां पर हुआ महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का उद्घाटन? ये हमारा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों हुआ भाई? सीधी सी बात है, अभी अभी जम्मू कश्मीर को हमने नया नया कब्जे में लिया, वहां पर धारा 370 हटाई है। ठीक है, तो वहां के लोगों को भाई अच्छा फील करवाने के लिए हमने क्या है भाई, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का उद्घाटन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भाई। ठीक है, वहां पर क्या हमने इस चीज का उद्घाटन किया है। तो ये चीज भी एग्जामिनर पूछ सकता है। दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दी है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है भाई? जो
जो गरीबी है, गरीबी को बिल्कुल शून्य लेवल पे ले आ देंगे, बिल्कुल जीरो लेवल की गरीबी कर देंगे, गरीबी को चौथे स्टेज पे भेज देंगे, जरूरत ही नहीं होगी भाई गरीबी हमारे पास भी भटके। तो कौन से राज्य के सीएम साहब ने इस चीज का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा है, करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखो, याद ऐसे रखोगे, आंध्र प्रदेश के सीएम ने क्या है, अंधाधुंध तरीके से क्या है, लोगों की गरीबी दूर करने का है काम स्टार्ट कर दिया भाई, अंधाधुंध तरीके से भाई, कोई भी बीच में आए सबको हटा दिया जाएगा, लोगों की गरीबी दूर की जाएगी। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो भाई। आगे चलते आगे देखो क्या है, किस राज्य की वारंगल की चपाता मिर्च को जीआई टैग बूस्ट मिला है? एक चीज याद रखना भाई, रेलवे के एग्जाम्स के अंदर भाई एक चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जीआई टैग। जीआई टैग के आज की क्लास के अंदर भी 6 से 7% करवाने वाला हूं, तो जहां पर भी आपको जीआई टैग का क्वेश्चन मिल जाए, पक्का रट लेना कॉपी के अंदर, चाहे उंगलियों पे लिख लेना, 100% आपका एग्जाम के अंदर आएगा भाई, पहले बताने लगे रहा हूं। अब क्या दे रखा है, वारंगल की चपाता मिर्च। मिर्च को अगर आपको चपाती के साथ लगा के खाना है तो उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा? मिर्च को किस चीज से भूनना पड़ेगा? तेल के, मिर्च को क्या है, तेल लगा के आपको भूनना भी तो पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप चपाती के साथ खाओगे, सूखी मिर्च थोड़े ना खा पाओगे, तेल के अंदर डाल के उसको भून लो, भूनने के बाद आप उसको क्या है, चपाती के साथ खा सकते हो। यानी कि इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। चपाता मिर्च को जीआई टैग कहां से मिला? तेलंगाना से मिला। इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम के अंदर दर्शन देगा, पढ़ के जाओगे तो सुखी रहोगे वरना दुखी रहोगे भाई। आगे चलो, फिक्की M&E समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया? भाई फिक्की का एक संस्था है, आप सभी को पता है। इसका जो M&E समिति, इसका दक्षिण यानी साउथ जो इसका पार्ट है, उसका अध्यक्ष है भाई, किसको नियुक्त किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो किसको? कमल हसन को भाई इसका अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखोगे? तो वो कमल है। कमल क्या, कमल का फूल कभी भी फिरकी नहीं लेता। गेंदे का फूल फिरकी ले लेगा, ठीक है, आपका गुलाब का फूल फिरकी ले लेगा, लेकिन कमल वाला फूल तो कीचड़ में उगता है, वो कहां से आपकी फिरकी लेगा? तो ऑप्शन नंबर 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? मतलब भारत के अंदर जो नेटवर्क की जो रैंकिंग है, भारत के अंदर कितनी फास्ट स्पीड में नेटवर्क मिल जाता है, उसकी रैंकिंग के हिसाब से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के अंदर आप सभी को पता है, नेटवर्क बिठाने के अंदर लोगों का क्या है, 36 का आंकड़ा रहता है। मैं नेटवर्क पहले बिठाऊंगा, मैं नेटवर्क पहले बिठाऊंगा, आपस में लोगों को क्या है, 36 का आंकड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, 36वां रैंक है भारत को मिला है नेटवर्क के अंदर भाई, ठीक है। आगे चलते, आगे कौन सा है? फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश कराए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने के पूरे चांस है, तभी मैंने आपको करवाया। ये अभी डिसाइड हुआ है रिसेंटली, अप्रैल के महीने के अंदर, कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2035 की मेजबानी करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट, आपका पक्का एग्जाम के अंदर दर्शन देगा। तो कौन सा भाई? हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूके है, वो हमारा क्या है, फीफा वर्ल्ड कप 2035 की मेजबानी करने का काम है, करेगा। याद कैसे रखोगे भाई? सीधी सी बात है। किंग क्या बोलता है? किंग ये बोलता है मुझे लड़कों का मैच नहीं देखना, हमें तो महिलाओं का मैच देखना, फी फी फी, हम भी सिट्टी बजाएंगे, इस तरीके से करो यूनाइटेड किंगडम भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। कौन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना भाई? जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अब उसके अंदर सारे के सारे देश शुमार होते हैं कि जैसे मान लिया इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कांड हो जाता है, कोई दूसरे देश का आतंकवादी या कुछ भी हमारे देश के अंदर कांड कर जाता है, तो हम उस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर उठाते हैं, ठीक है। कोई देश हमारी बात नहीं मानने लग रहा है, कोई देश हमारे साथ अन्याय करने लग रहा है, तो उस चीज को भी हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर उठाते हैं। लेकिन अब वो चीज आपके हाथ में, आप इंटरनेशनल कोर्ट का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। तो अभी अभी रिसेंटली जो एक देश है भाई, उसने क्या है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उससे अपनी सदस्यता को छोड़ दिया भाई, मुझे इंटरनेशनल कोर्ट का पार्ट नहीं बनना, हमें ऐसे कुछ मामलों के अंदर पढ़ना ही नहीं, ठीक है ना, हमारे ऊपर कोई छेड़छाड़ करो ना, हम करेंगे, करोगे तो उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसा देश था हंगरी। हंगरी के अंदर किस चीज की हंगरी थी? हंगरी का मतलब क्या होता है? भूखा। हंगरी के अंदर किस चीज की भूख थी? हंगरी के अंदर भूख थी आजादी की भाई। मेरे को तो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट, कोई सा कोर्ट, उसके दिन रहना ही नहीं, मेरे को तो आजादी में रहना ही नहीं, हंगरी भाई, ठीक। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट याद रह जाए, कुछ भी इसके अंदर वो तो है ही नहीं, हाँ, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसी के अंदर आगे एक और फैक्ट हमारा, छठा बिम्स्टेक सम्मेलन। बिम्स्टेक सभी को पता है भाई, बिम्स्टेक सम्मेलन होते हैं, छठा बिम्स्टेक सम्मेलन है भाई। ये हमारा आयोजित कहां पर हुआ था? ये एग्जामिनर पूछता है, तो ये हमारा था थाईलैंड के अंदर भाई। थाईलैंड के अंदर भी कौन सी जगह? बैंकॉक। बैंकॉक जो थाईलैंड के अंदर जो जगह है, वहां पर हमारा ये सम्मेलन का है आयोजन हुआ था भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो, आगे कौन सा हमारा? हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा भाई, तुम तो युवाओं के लिए क्या है, मतलब कि भाई इंस्पिरेशन हो भाई। और आपके लिए कौन सा युवा इंस्पिरेशन होता है? जो कि क्या लड़कियों को अट्रैक्ट कर ले, वही युवा तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। उसी से तो आपको शिक्षा मिलती है। तो
अट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकर्षण बोलते हैं। यानी आकर्ष जो स्वरूप है वो क्या है हमारे, इनको क्या है, युवा पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंपल सा प्रश्न था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ, वेरी गुड। आगे चले, आगे चलो, आगे देखो कौन सा है अगला हमारे पास। कहां के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है भाई? देखो, एक जीआई टैग था मिर्च वाला, ठीक है, मिर्च को तेल के साथ खाना था, यानी तेलंगाना। अब आया सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, इसको मतलब जीआई टैग मिले, कहां की चीज है? सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट है, ये कहां की चीज है? प्रश्न आपसे पूछा गया। तो सीधी बात है, वो सबसे ज्यादा जो सौदे हैं, सौदे का मतलब समझ गए, सौदे का मतलब था बिजनेस। सबसे ज्यादा जो सौदा यानी बिजनेस वो कहां पर होता है? डील वगैरह सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं? गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात के अंदर जो सबसे ज्यादा बिजनेसमैन बैठे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको गुजरात के अंदर क्या, अहमदाबाद नाम की जगह है, वहां पर क्या है हमारा सौदागिरी जो ब्लॉक प्रिंट है, इसको क्या जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आगे चलते, आगे कौन सा है? किसे मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता भाई? किसने मियामी ओपन 2025, ये भी एक गेम है, ठीक है, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आर्यना सबालेंका। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आप लोग ऐसे बोले मी मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, क्या बोलते हैं भाई? सभी को मिलेगा, सभी को लेके देंगे, टेंशन मत लो। सबालेंका, ठीक है, आएंगे आएंगे, आर्यन से को आए से है, आए बन गया, आए का मतलब आएंगे, आएंगे भाई आएंगे, सभी को लेके ये चीज देंगे, मी मत करो, ठीक है। तो यानी मियामी ओपन 2025 का खिताब किसको मिला? आर्यना सबालेंका को मिला। देखो आपको बता देता हूं, ये क्लास खत्म होने के बाद एक बार और रिवीजन मार लेना, ठीक है, पक्के दिमाग में सेट हो जाएंगे। आप लोग शर्त लगा लो, आप लोग भूल भी जाओ तो, ठीक है, 2x की स्पीड करे रखो और गदागद पढ़ते रहो। आगे देखो क्या है, कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला बनी है भाई? अफ्रीकी महिला जो राष्ट्रमंडल के अंदर है महासचिव बन चुकी है, पहली अफ्रीकी महिला बनी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड पर्सन है, एग्जामिनर पक्का पूछता है, तो हल्के में ले ही नहीं सकते आप। हाँ भाई, यस प्रीति भाई, अरे डाल दूंगा, यू उसके ऊपर डाल दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा नोट्स। नोट्स क्या मतलब? इसकी पीडीएफ है। अब इसके भी नोट्स दूंगा, थोड़े बहुत तो खुद पेन चला लिया करो। हाँ, वेरी गुड। एक सेकंड गुणा भाई, कुछ आ गया। एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई। भाई इसका प्रिंट कटवा ले, और प्रिंट कटवा के इसके ऊपर नोटरी वाली वाला स्टैंप लगवा ले कोर्ट में। और भाई उसका पासा मतलब एक जगह साइन तेरे मार लिए और एक जगह उसके मरवा लिए, ठीक है, हो जाएगा काम। फिर ये तो फाइनल हो जाए, फिर इसकी फटाफट सी पीडीएफ बना के भेज दी मेरे द्वारा, टीम को नहीं देना। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है, इतनी चीजें कर ली। देखो तो राष्ट्रमंडल के अंदर महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन सी बनी है? प्रश्न हो तो सरली बोचवे। सरली बोचवे क्या है भाई? ये क्या है हमारी राष्ट्रमंडल के अंदर जो फर्स्ट अफ्रीकन जो महिला महासचिव बनी है, उसके अंदर नाम इनका शुमार है सरली बोचवे। याद कैसे रखो? याद इसको आप ऐसे रखो तो बोचवे, बोचवे का मतलब हो गया बोचना, ठीक है। ऐसी महिला जो कि समाज के लोगों से बच गई, समाज के लोग उसको बोच नहीं पाए, वही क्या हमारी राष्ट्रमंडल के अंदर जाके क्या है महासचिव के पद के ऊपर बैठने का उसने काम किया भाई। हाँ, वेरी गुड भाई। इसके अलावा भाई एक हमारा एक और देखो, महिला से रिलेटेड बात होने लग रही, तो महिला से रिलेटेड एक और हमारी चैंपियनशिप हुई थी, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप, ये प्रश्न पूछा था भाई। इसका आयोजन कहां, मतलब ये चैंपियनशिप जीती किसने थी? ठीक है, तो किसके द्वारा जीती गई थी? यूपी के द्वारा जीती गई थी भाई। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने भाई ये हमारी 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल। इसके अंदर क्या देखो, जूनियर का मतलब होता है वो जो 18 साल से छोटे हैं। ये अलग अलग प्रतियोगिता होती है, जूनियर सीनियर में 18 प्लस आगे, ठीक है, और भी ज्यादा जूनियर उसमें 14 से 16 की उम्र के बीच के खिलाड़ी आगे, इस तरीके से होती है। तो जूनियर बालिका यानी सिर्फ स्पेशल लड़कियों के लिए हैंडबॉल
लड़कियों हैंडबॉल का प्रयोग करती हो, अब तो तुम्हें इसका उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाई 47 राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का मतलब आयोजन जो जीतने का काम किया तो किसने किया था? हमारा यूपी ने किया था। भाई आगे चलते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक है किसके द्वारा जीता गया? जो हमारी विश्व की मुक्केबाजी कप था ब्राजील 2025, इसके अंदर गोल्ड मेडल है वो किसके द्वारा जीता गया? ये प्रश्न आपसे पूछा है। हितेश गुलिया, अभिनव जमवाल, मनीष राठौर या कौन है भाई जिसके द्वारा है गोल्ड मेडल आपका जीता गया? तो कौन है? हमारे हितेश गुलिया भाई, इनके द्वारा क्या है हमारा विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील के अंदर हुआ था, उसके अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीतने का काम किया था। याद कैसे रखोगे भाई? हितेश गुलिया भाई साहब के जो मुक्के लगते थे, मुक्के लगते ही ठीक है दुश्मन जो मुक्केबाज होते थे उनकी बत्ती हो जाती थी गुल, तो इसीलिए देखो गुल से बढ़िया गुलिया। भाई दुश्मन जो मुक्केबाज होते थे एक मुक्के के अंदर क्या उनकी बत्ती गुल हो जाती थी, तो हितेश गुलिया इसके अंदर जीतते थे ब्राजील के अंदर भाई, ठीक है। 2025 के अंदर गोल्ड मेडल जीतते हैं। आगे चले, आगे चलो भाई। हाल ही में तमिलनाडु में ऐतिहासिक नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया भाई। जो हमारा तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु के अंदर नया पंबन रेल पुल है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया? ये उद्घाटन वाले प्रश्न पक्का पूछता है एग्जामिनर, लिख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब आप मैक्सिमम बच्चे तो ये सोचने लग रहे हो इतनी ट्रिकें कैसे याद होंगी, इतनी प्रश्न, अरे भड़क लेने की जरूरत नहीं, पेपर के अंदर ऑप्शन आएंगे, एक बार और पढ़ने आप लोगों के सारे प्रश्न ऐसे ही रिलेट करके, ठीक है। पेपर एक बार और पढ़ना आप लोगों को ऐसे रिलेट करके, ठीक है। सारे के सारे प्रश्नों को घुमा दो क्योंकि पेपर के अंदर तो ऑप्शन आएंगे, थोड़ा सा हिंट चाहिए, हाँ ये इससे रिलेटेड टक मारना है। उधर आपको ये थोड़े ना भाई रट के थोड़े ना जाने, उधर आपको रिटर्न में थोड़े ना आंसर लेना, आपको थोड़ा हिंट लेना, बस कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। देखो तुम्हें वो दिखाता हूँ मछली, मेरे ट्राइसेप्स देखो, तो दिखाता हूँ, तो मैं रुक जाओ, देखिए वितरण चली जानो, आहा मछली देखी कुकर जा ऊपर, आहा लगोगी राखूं दिखांदा उधर, ठीक है। तो देखो तमिलनाडु के अंदर ऐतिहासिक जो नया पंबन रेल पुल है भाई, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखो पी से पीएम, पी से पंबन रेलवे पुल भाई, तो इसका उद्घाटन हमारे पीएम के द्वारा किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाई। आगे चलते, आगे देखो अगला कौन सा है? बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहां किया गया है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपको पक्का दर्शन देगा। जो बटालिक क्रिकेट लीग है 2025, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ओ सॉरी, उद्घाटन क्या, आयोजन कहां किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, उद्घाटन वाला तो पहले वाला प्रश्न था। तो कहां पर भाई हमारा लद्दाख के अंदर क्या इसका आयोजन किया गया है? बटालिक का। कैसे देखो बटालिक से क्या बटालियन, और जो आर्मी की जो बटालियन है वो कहां पर रहती है? मेनली जम्मू कश्मीर के अंदर रहती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर ही लद्दाख है। तो ये यानी लद्दाख के अंदर क्या मैंने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किया था भाई। आगे चलते हैं। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं भाई? माउंट कंचनजंगा के अंदर भाई भारत और नेपाल का एक संयुक्त अभियान चलने लग रहा है, यानी कॉमन अभियान चलने लग रहा है, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कार्रवाई बिठाने लग रहे हैं। तो इसका जो नेतृत्व है, इसकी जो लीडरशिप है भाई, वो कौन करने लग रही है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन करने लग रहे हैं? वेरी गुड, सरफराज, 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 वेरी गुड, बिल्कुल सबका सही ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जा, कर्नल सरफराज सिंह भाई। याद कर दो, सरफराज का मतलब हो गया भाई जो अपना सर को फराज करवाने के लिए खड़े हैं हमारी सीमा के ऊपर। तो भारत जो नेपाल अभियान है, इसका जो नेतृत्व कौन करने लगे? कर्नल सरफराज सिंह है भाई, वो हमारे इसका नेतृत्व करने लग रहे हैं। वेरी गुड भाई। अब एक और चीज याद रखना, अब ये जो उद्घाटन है, उद्घाटन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक और था हमारा स्टार्टअप 2025 महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? स्टार्टअप का मतलब हो गया आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने लग रहे हैं, ठीक है। स्टार्टअप 2025 महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? जैसे अभी हमने पंबन रेलवे पुल की बात करी, पैसे पंबन, पैसे पीएम साहब ने किया। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया हमारे पीयूष गोयल साहब ने भाई, पीयूष गोयल। ये भी पी से स्टार्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चों की ये भी डाउट है कि क्या भाई मतलब कि अभी एक दो बच्चे कमेंट में देखने लग रहा था कि करंट अफेयर इतनी करने की क्या जरूरत है। मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन करंट अफेयर का आता है। अभी जैसे आपके 40 नंबर की जिक्के है ना, तो आप ये समझो 12 से 14% तो भाई आपके करंट के आएंगे भाई। यकीन नहीं होता ना, आप अपनी आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था, उसको खोल के देख लो, करंट का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, तो उसी टाइप से रेलवे के एग्जामों के अंदर भाई जो करंट का पोर्शन वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और बिल्कुल रिसेंट करंट पूछ लेंगे, जैसे 5 जून का पेपर है ना, क्या पता 2 जून की करंट भी पूछ ले, इतने वो हैं ये मतलब
अच्छी प्रवृत्ति के इंसान। आगे चले, आगे देखो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के आपको गवर्नर का भी पता होना चाहिए, गवर्नर कौन है वर्तमान में, और हमारे डिप्टी गवर्नर है भाई वो कौन है, आपको दोनों के दोनों का पता होना चाहिए, आरबीआई के भाई। तो गवर्नर साहब कौन है आरबीआई के, सभी को पता है, अभी अभी मतलब नए नए नियुक्त हुए थे, कौन थे? संजय मल्होत्रा भाई। कौन थे हमारे? संजय मल्होत्रा। याद कैसे रखोगे भाई? जो हमारे देश के लिए धन को संचय करने का काम करेगा, संजय से बढ़िया संचय, संचय का मतलब हो गया इकट्ठा करने का काम करेगा, उसी को आरबीआई का गवर्नर बनाएंगे। और डिप्टी गवर्नर कौन है भाई आरबीआई के? नाम देख लो कौन है, पूनम गुप्ता, यानी कि जो गवर्नर साहब के नीचे गुप्त तरीके से काम करेगी, मतलब देखो मेन आगे तो गवर्नर साहब रहेंगे मल्होत्रा जी, ठीक है, और पीछे ही पीछे भाई नीचे नीचे मतलब कि गुप्त तरीके से साइड वाइज, ठीक है, जो काम करेगी वो कौन करेगी? डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है, दोनों के दोनों याद हो गए, गवर्नर डिप्टी गवर्नर पक्के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे 100%। आगे चलते, आगे कौन सा हमारा, आगे कौन पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करे भाई? बताओ, पुरुष हॉकी है हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी हमारा कौन सा राज्य करेगा? यह प्रश्न आपसे पूछा गया, तो कौन सा? एक ही हमारा बिहार, ठीक है, बिहार। हॉकी के अंदर मैंने आपको पहले बताया, हॉकी के अंदर विनर हमेशा पंजाब है और हारेगा कौन? बिहार, ठीक है, वही प्रश्न दोबारा से आ गया। आगे देखो क्या, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला भाई? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक मतलब कि भाई जो हमारे अलग अलग जो राज्य हैं उनके भाई उन्होंने मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए कितना खजाना दिया और कैसा उनका सिस्टम चलने लग रहा है, उसके हिसाब से हमारे देश के सभी राज्यों का सूचकांक तैयार किया है भाई, कहां पर है जो मेडिकल फैसिलिटी वो सबसे बेस्ट दी जाती है, तो उसका सूचकांक तैयार किया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बताना भाई कहां की है, बताओ। यस, हाँ सबका बिल्कुल सही भाई, उड़ीसा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए भाई। उड़ीसा राज्य को क्या है भाई? स्वास्थ्य सूचकांक। देखो आप ये समझ लो बस स्वास्थ्य के मामले में यानी मेडिकल उसकी फील्ड के हिसाब से तो क्या है भाई, उड़ीसा हमारा टॉप के अंदर उड़ने लग रहा है, उसके अंदर कोई भी हमारा मतलब कि 2 राय या 3 राय नहीं है भाई। हाँ भाई, ठीक है। इसके अलावा भाई हमारी एक और चीज को भाई जीआई टैग मिला, अगर आप लोगों को ना पता हो तो। यस, हाँ वो सब बाद में बता दूं, आगे आ जाए कोई ना। आगे देखो अगला कौन सा हमारा, हाल ही में किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स, पिक नहीं आएगा प्रिक्स आएगा, प्रिक्स 2025, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 है, इसको जीतने का काम किसके द्वारा किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताओ भाई। जापानी ग्रैंड प्रिक्स बहुत ही इजी है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, बताओ। वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टप्पन, बताओ किसके द्वारा जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है? तुम्हारा मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। याद कैसे रखोगे? देखो वर्स्ट से भाई, जापान के अंदर तो क्या है, जापान के अंदर अगर आप पान खाओगे और तो आप इजिली है ग्रैंड प्रिक्स जीत सकते हो, क्योंकि जापान के अंदर अगर आप पान खाओगे तो क्या है, आप इजीली से ग्रैंड प्रिक्स जीत सकते हो, जो कि क्या वहां की सबसे वर्स्ट का मतलब सबसे खराब चीज है। पान खा के कौन ग्रैंड प्रिक्स जितवाता है? वहां की क्या सबसे वर्स्ट यानी कि खराब चीजों के अंदर ये चीज शुमार है भाई। आगे चलते अगला देखो कौन सा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पक्का भाई। किसको है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट। कितने परसेंट हो गए सर? अभी तो भाई 28 ही हुए हैं, 100 के करीब हैं भाई। पेशेंस रखो ब्रो, सब करवाएंगे। बताओ भाई, आएगा किसी का? सी कौन सा? दिनेश सेहरा। कौन, क्या पर्सन? उच्च न्यायालय का ना भाई, दिनेश सेहरा तो गलत है, दिनेश सेहरा नहीं आएगा। और बताओ बताओ बताओ, तुम्हारे कमेंट ही लगे रहे हूँ देखण में। वेरी गुड वेरी गुड।
अरुण 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 कौन सा? अरुण पल्ली, हाँ भाई अरुण पल्ली बिल्कुल सही भाई। सभी साथियों का जिसका भी अरुण पल्ली आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का जो नया मुख्य न्यायाधीश किसको भाई? अरुण पल्ली को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, याद कैसे रखो? अरुण, अरुण का मतलब होता है सुबह सुबह। ठीक है, सुबह सुबह की सबसे सुंदर सुबह कहां पर देखने को मिलती है आपको? जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ों के अंदर देखने को मिलती है। पहाड़ों के बीच में से ऐसे जब सूर्य निकल के आता है ना, तब सबसे ज्यादा मजा आता है भाई। हाँ यस। अब एक और चीज आपको याद रखनी है भाई, जो भी पुलिस भर्ती होगी आगे भविष्य में, पुलिस भर्ती होगी, पुलिस भर्ती के अंदर भाई 20% जो रिजर्वेशन है आपको मिलेगा। किसको? अग्निवीरों को भाई। तो ये फैसिलिटी, इस चीज की घोषणा है भाई किस राज्य के द्वारा की गई? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस चीज की घोषणा किसके द्वारा की गई? हमारे हरियाणा राज्य के द्वारा इस चीज की घोषणा की गई। पुलिस भर्ती के अंदर क्या है? अग्निवीरों को भाई 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। 20% रिजर्वेशन का मतलब मान लिया भाई कि 1000 पदों के ऊपर पुलिस की भर्ती निकले, तो इसका 20% होगा वो अग्निवीरों को दे दिया जाएगा भाई। ठीक है, 20% कितना होगा? लगभग यानी कि 200 जो हमारी वैकेंसियां होंगी वो किसकी हो जाएंगी? अग्निवीरों की हो जाएंगी भाई। मतलब बाकी की जो 800 वैकेंसियां होंगी वही आम आदमी के यूज के लिए होंगी, बाकी की सारी पे मतलब 200 वैकेंसी अग्निवीरों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है भाई, आगे चले, आगे चलते। अगला देखो कौन सा हमारा, किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? भाई COP30 नाम की एक मीटिंग होती है भाई। ठीक है, ये 30 देशों की मीटिंग होती है भाई। इस मीटिंग से पहले क्या है, हमको भाई जलवायु के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद COP30 करेंगे। और मेनली जलवायु के हेडक्वार्टर हो गए या कुछ भी हेडक्वार्टर हो गए, सारे के सारे मेनली कहां पर देखने को मिलते हैं? ब्राजील के अंदर देखने को मिलता है। आप सभी को पता ही, ऑप्शन नंबर, ये तो नॉर्मल, इसके अंदर कुछ अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो कौन सा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? भाई कहां की जो सिटी है उसका भाई मतलब कि कौन से देश का पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है? उस पुरस्कार का नाम क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान। ठीक है, तो ये कौन से देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहां का मिला है भाई? पुर्तगाल का मिला है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। याद कैसे रखोगे? याद आप ऐसे रखोगे, नॉर्मल तरीके से याद रह जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, भारत देश की है भाई। ये क्या भाई? हमारी पूरी की पूरी क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पूरी की पूरी क्या है भाई? इलिजिबल है। दो पूर्त से बन गया पूरी, पूरत, पूरत से बढ़िया मूरत भाई, हमारी क्या है? सच्चाई की मूरत है, हमारे देश की राष्ट्रपति है। और ये पूरी की पूरी क्या है? इस चीज के लिए एलिजिबल, इस पुरस्कार के लिए, यानी पुर्तगाल। ठीक है, आगे चलते, आगे कौन सा है हमारा, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 2027 कार्यकाल के लिए चुना गया? कौन सा संगठन है, कौन सा ग्रुप है जिसके सदस्य के रूप में इंडिया को चुना गया है कि हाँ भाई आप 2025 से 27 के बीच में हमारे इस संगठन के अंदर है काम करने का, मतलब विशेषज्ञ समूह के अंदर आप शुमार होगे। तो कौन से संगठन के अंदर चुना गया है? ISAR, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। ISAR ये क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय लेखा एंड रिपोर्टिंग जो संगठन है उसका है भाई। ये क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय लेखा एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इसका क्या है? भारत को मतलब कि विशेष जो वो है चुना गया है कितने? 2-3 साल तक भाई, 2025 से 27 तक भाई। ठीक है, आगे चले, आगे देखो भाई, किसने MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है? बताओ भाई, MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ऑप्शन दिए गए, बताओ फटाफट सी, इजी है। हाँ, तो भाई कैसे? देखो सीधी बात है, ओपन टेनिस खिताब मैंने बताया टेनिस के अंदर, स्क्वैश के अंदर आपको सबसे ज्यादा ओपन दिखेंगे। ओपन टेनिस खिताब ओलिवर, ओ से ओपन, ओ से ओलिवर, यानी ओलिवर क्रॉफोर्ड है, इनके द्वारा क्या है हमारा MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब हमारा जीता गया है। इसके अलावा आपको 2-3 जो पॉइंट है वो और आपको याद रखने हैं। अभी अभी रिसेंटली भाई राम साहेब पांडे जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो किस नृत्य से बिलोंग करते, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्या भाई? अभी अभी रिसेंटली राम साहेब, हाल ही में राम साहेब पांडे जो कि क्या है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे, इनकी मृत्यु हुई है। ये कौन से डांस से बिलोंग करते थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। मृत्यु हुई है भाई, अभी अभी रिसेंटली हुई है, अप्रैल के महीने के अंदर। तो कौन से डांस से बिलोंग करते थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो कौन से? राई नृत्य से बिलोंग करते थे भाई। कौन से? राई नृत्य से भाई ये बिलोंग करते थे भाई। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। बहुत ही बैड न्यूज है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड भाई। हाँ
अरे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। इसके अलावा भाई अगला फैक्ट हमारा कौन सा भाई, सेकंड फैक्ट भाई जो T20 क्रिकेट है, T20 में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर, पूरे करने वाले जो क्रिकेटर हैं वो कौन बने हैं, ये भी एग्जाम के अंदर आएगा पक्का। तो ये कौन बने भाई, विराट कोहली एक ही है, वीके साहब। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। अगला कौन सा हमारा, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSE विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, बताओ भाई। रुद्राक्ष बाला साहब के द्वारा भाई ISSE विश्व कप 2025 के अंदर हमारा कौन सा पदक जीता गया है। अभी तक आपने जितने भी पदकों की बात की ना, और आगे भी जितने भी पदकों की बात करेंगे, सब के अंदर मैक्सिमम के अंदर मैं आपको बता देता हूं गोल्ड मेडल ही आएगा, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक है, तो यानी स्वर्ण पदक जीतता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। एग्जामिनर हमेशा गोल्ड मेडल वाला ही प्रश्न पूछता, दूसरा नहीं पूछा। अगर आपको नहीं आता तो भी गोल्ड लगा के आया करो। आगे देखो क्या, हाल ही में वेनिस फेस्टिवल में गोल्डन लायन पुरस्कार किसे मिलेगा, यह प्रश्न आपसे पूछा है भाई। गोल्डन लायन पुरस्कार है वेनिस फेस्टिवल के अंदर, किसको दिया जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो किसको, वर्नर होंग के को दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। याद कर देखो, वेनिस का मतलब क्या होता है, वेनिस का मतलब होता है किसी चीज को आप साफ कर देते हो, उसको वेनिस बोलते हैं भाई। वेनिस करना, किसी चीज को साफ करना भाई, मतलब कि क्लीन चिट करना। ठीक है, वर्नर, वर्नर का मतलब हो गया, वर्नर से बढ़िया बर्नर। और आप किसी को अगर बर्नर के ऊपर बिठा दो, बर्नर के अंदर से आग निकलती है, किसी को अगर आप आग के ऊपर बिठा दो तो यार वेनिस हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, जड़ से सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी वर्नर होंग को क्या भाई हमारा गोल्डन लायन पुरस्कार मिला है किसके अंदर, वेनिस फेस्टिवल के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलते, आगे कौन सा हमारा, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है। ये थीम टाइप वाले प्रश्न भी पक्के पूछता है एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो से मैं करवाने लग रहा हूं ना, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। बहुत सुबह 6 बजे लगा था क्लास तैयार करने, ठीक है, तब जाके तैयार हुई 10 बजे तक। तो ये 4 घंटे लगे हैं प्रश्न तैयार करने में। हर एक प्रश्न ढूंढा है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, इनके ऑप्शन भी सेट करे हैं। बहुत माथा मार के क्लास तैयार करी, हल्के मत लेना, तभी करने लगे। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है इसके अंदर। यस, तो भाई देखो थीम होता है, थीम कभी भी एक वर्ड का आपको नहीं मिलेगा, पूरे आपको 4-5 वर्डों का देखने में मिलेगा। यानी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये हमारी क्या थी भाई, हमारी इसकी थीम थी। किसकी, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जो मनाया जाने लग रहा है कौन सा, पोषण पखवाड़ा, इसकी भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो कौन सा है। अप्रैल 2025 में RBI द्वारा घोषित संशोधित रेपो रेट, ये रेपो रेट वाला ही पक्का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में दिखेगा। RBI ने जो हमारी रेपो रेट है जिसको संशोधित किया है वो कितनी है भाई, वो अब हमारी नॉर्मल है कितनी, 6%, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, रेपो से बन गया आपका रैंप। रैंप आपके घर के बाहर नहीं होता, ऐसे ढलान होता है, उसकी को तो रैंप बोलते हैं, जिसके ऊपर से आपकी गाड़ी चढ़ती है घर के अंदर ऐसे। ठीक है, तो उसको रैंप बोलते हैं। रैंप हमेशा क्या है, सपाट होता है, उसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। यानी कि 6% क्या थी हमारी रेपो रेट थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाएगा, थोड़ी सी भी दिमाग के अंदर इस चीज की गलती मत करना। ठीक है, आगे चलते भाई। आगे कौन सा है, हाल ही में कहां के विल्लो बैट को GI टैग मिला है। विल्लो लकड़ी का बैट, विल्लो लकड़ी में मिलती कहां पर है, पहाड़ी इलाकों के अंदर मिलती है। और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी मेनली जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हमको विल्लो लकड़ी मिलती है। यानी विल्लो लकड़ी का जो बैट है उसको जो GI टैग मिला, कहां का ये विल्लो बैट, हमारा जम्मू कश्मीर का। डायरेक्ट याद रह जाना चाहिए, कोई भी इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई। किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। अब आप ये सोचो, भारत वाले बैंकों के गवर्नर तो हमको याद नहीं रहते, ये नेपाल वाला करवाने लग रहा है, क्योंकि ये जो नेपाल का जिसको हमने गवर्नर नियुक्त किया ना, ये भारतीय नागरिक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जामिनर इसको पक्का पूछेगा। ठीक है, हाँ, अरे तभी तो पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर नीलम धुंगाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद कर देखो, नेपाल के अंदर क्या भाई, कुत्ता पाल बिल्ली पाल, लेकिन क्या है भाई नीलम के अंदर क्या है, नील। ठीक है, नील से पंगा मत लेना भाई। ठीक है, नील से पंगा मतलब, क्योंकि नील अगर कहीं पे भी आपका जैसे कपड़ों के अंदर गिर जाता तो उसके क्या दाग हैं, दाग धोने से भी नहीं जाते भाई। लेकिन नेपाल के अंदर पाल भाई, कुत्ता पाल बिल्ली पाल वहम पाल कुछ भी पाल, लेकिन नील के कपड़े क्या है, उसके अंदर कभी कपड़ों के अंदर कभी नील मत डालना, क्योंकि उससे क्या है वो कपड़े आपके कभी भी नहीं धुएंगे भाई, आपके खराब हो जाएंगे कपड़े। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न है। आगे चलते हैं, कौन सा हमारा, हाल ही में IIM अहमदाबाद कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोले भाई। IIM जो अहमदाबाद है वो हमारा कहां पर भाई इंटरनेशनल अपनी ब्रांच खोल लेगा, ये प्रश्न। जैसे अपने नहीं होते, मान लिया आपने कोई चीज खोली, स्कूल खोल लिया, आप बोलते भाई मैं अमेरिका के अंदर भी मेरी स्कूल की बिल्डिंग खोलूंगा, एक ब्रांच खोलूंगा। ठीक है, तो कहां पर भाई, दुबई के अंदर क्या ये अपनी ब्रांच खोलने वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दुबई उसी साइड तो पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात की साइड ही तो दुबई पड़ता है, समुद्र पार करके उसी साइड तो है। आगे चलते, आगे कौन सा है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र है भाई, वो कहां
पर बनेगा भाई? पेट्रोकेमिकल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा कहां पर मिला? देखो पेट्रो भाई, पटर 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 मत कर, ठीक है, ओडिसी जाके बैठ जा। ओडिसी का मतलब साइड में जाके बैठ जा। ओडिसी से बन गया उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उड़ीसा के अंदर क्या हमारा पहला पेट्रोकेमिकल जो संयंत्र है अभी बनने वाला, सबसे बड़ा भाई, मतलब पहला तो नहीं, सबसे बड़ा है। हाँ, यस। इसके अलावा भाई एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा आपसे कि एक भागीरथी ऐप का निर्माण किया गया है। कौन सा? भागीरथी ऐप का निर्माण किया गया है भाई। ऐप का निर्माण जो कि हमारा किससे, देखो भागीरथी क्या एक नदी का नाम है, यानी कि जल संरक्षण से बिलोंग करता है भाई, जल संरक्षण से बिलोंग करता है। तो इसका उद्घाटन या फिर ये लॉन्च कहां पर किया गया? संरक्षण से बिलोंग करता है। और इसका जो उद्घाटन या जो लॉन्चिंग है वो की गई हमारी उत्तराखंड के अंदर भाई। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर क्या हमारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, और वहीं पर क्या है, उत्तराखंड के सीएम जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखना, भागीरथी नदी है एक, तो यानी नदी के अंदर जल आता है तो जल संरक्षण से बिलोंग करता है भाई। यस, आगे चलते आगे तो कौन सा है? किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वरुण पुरस्कार से है, समुद्री जो पुरस्कार है वरुण पुरस्कार, उससे किसको सम्मानित किया गया? तो किसको? राजेश उन्नी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो वरुण पुरस्कार, देखो वरुण का मतलब, देखो वरुण का मतलब वर, जब भी आप वर बनोगे यानी दूल्हे बनोगे, ठीक है, तो आप क्या है, सुन्नी, उन्नी से बनेगा सुन्नी, सुन्नी मांग को भरने का काम करोगे। कहते जी मांग भरने के लिए तो पढ़ाई करने लग रहे हैं, मांग भरने के लिए तो करंट अफेयर को रटने लग रहे, वरना जरूरत ही नहीं थी, है ना। चले आगे आगे चलो भाई। देखो किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार मिला भाई? मतलब कि भाई जो पुलिसों की भाई, हर एक जो हमारे स्टेट की जो पुलिस थी उसका हमने एक सर्वे किया भाई, पुलिस की जो मतलब पुलिस का जो पोर्टल है जहां पर सबसे अच्छी तरीके से शिकायतों का निपटारा होता है, शिकायतें दर्ज होती है, तो कौन से पोर्टल को सबसे मतलब हाई लेवल की जो प्राथमिकता मिली, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसके पोर्टल को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है भाई। आगे चलते आगे कौन सा है? हाल ही में कहां के हैंडलूम उत्पाद रीडिया को जीआई टैग मिला? मैं फिर बताने लगे, जीआई टैग सबसे इंपॉर्टेंट है। रीडिया को जीआई टैग कौन से राज्य का है? हैंडलूम उत्पादन रीडिया, जिसको जीआई टैग मिला है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पक्का आएगा। ठीक है, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। जो मेघालय का जो हैंडलूम उत्पाद कौन सा? रीडिया, इसको जीआई टैग मिला। याद कैसे? रीडिया, रीडिया से बन गया रेडियो, रेडिया से बन गया रेडियो। ठीक है, रेडियो की जो आपको मतलब कि तरंगे कहां पर देखने को नहीं मिलती? मेघालय। मेघ का मतलब बादल, बादलों के अंदर आपको क्या कभी भी रेडियो की तरंगे देखने को नहीं मिलेंगी भाई, सिंपल है। आगे चलते आगे कौन सा हमारा? किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया भाई? हार्ट लैंप है ये कहानी की, यानी कि उस बुक का नाम है। हार्ट लैंप क्या है? बुक का नाम है, और इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। किसकी बुक है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाँ भाई बताओ, किसकी बुक है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आया आंसर? बी 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 बी, वेरी गुड भाई, बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। देखो हार्ट लैंप, अगर आप हार्ट के प्रति मुश्ताक रहते हो, मुश्ताक का मतलब हो गया चौकन्ना रहते हो, ठीक है, तो आपके हार्ट का लैंप चसता रहेगा। और अगर आप हार्ट की सेहत के प्रति चौकन्नापन आपका खत्म है तो उस दिन आपके हार्ट का लैंप भी क्या है, बुझ जाएगा, यानी स्विच ऑफ हो जाएगा, हार्ट का झटका आएगा और खेल खत्म। ठीक है, हाँ भाई। इसके अलावा 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी भारत की? 25 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है भाई, कौन सी बनी है भारत की? ठीक है, बताओ भाई 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है भारत की, ये आपको बतानी। तो कौन सी बनी भाई? जसपे। इंपॉर्टेंट है भाई, जसपे। भाई पेमेंट वाले ज्यादातर एप्लीकेशन चलने लग रही, तो जसपे नाम की जो कंपनी है वो 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी भारत की। हाँ भाई, चले आगे आगे चलते हुए आगे कौन सा? अगला प्रश्न हमारा, जेपी नड्डा ने कहां एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया भाई? देखो स्वास्थ्य बीमा योजना है भाई, इसका शुभारंभ है जेपी नड्डा के द्वारा कहां पर किया गया है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। तो देखो सीधी बात है भाई, बीमा किसका किया जाता है? इंश्योरेंस किसका किया जाता है? जिसको मतलब जिसकी डेथ होने का रिस्क हो, जिसकी जो मतलब सेहत है वो खराब होने का रिस्क हो। सेहत खराब या डेथ किसकी होने का रिस्क होता है? जब आप हवा के अंदर उड़ते हो ना, तब आपकी सेहत खराब या डेथ होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। आप एरोप्लेन के अंदर उड़ो या कहीं पर भी उठो, ठीक है, तो उड़ने से क्या बन गया? उड़ीसा। यानी उड़ीसा के अंदर क्या है भाई, जेपी नड्डा जी के द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा जो है ये है अपना योजना, इसकी शुरुआत करी गई थी। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है, खुबानी उत्सव 2025 के अंदर कहां पर आयोजित किया गया? खुबानी उत्सव 2025
2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था हमारे लद्दाख के अंदर भाई। कहाँ पर? लद्दाख के अंदर भाई इसका आयोजन हमारा किया गया था। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, गला सूख गया है। वेरी गुड भाई, चलता हूँ आगे। लो अगला प्रश्न तो लगाए दूँ। अगला देखो, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा है भाई वो समाप्त कर दी? ट्रांसशिपमेंट का मतलब पहले हम डायरेक्ट ही मतलब शिपमेंट कर देते भाई, मतलब एक देश से दूसरे देश के अंदर भी पार्सल पहुंचा देते थे, लेकिन किस देश के लिए जो पार्सल की फैसिलिटी वो बंद कर दी? प्रश्न आपसे पूछा है। एक मिनट रुक जाओ भाई, चलता हूँ आगे। एक मिनट रुक जाओ भाई। एक मिनट रुको भाई, चलता हूँ आगे भी भाई। चले भाई आगे। हाँ, लगभग 50% हो चुके हैं भाई, 50% हो चुके हैं। 50 एक और रह गए, लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। 1 घंटे की और लगेगी, 2 घंटे की, मतलब 1 घंटे की तो काम पर लगेगी आपकी, मतलब 1.5 घंटे की क्लास में पूरा करवा दूँगा। 20-30 मिनट की बात हो रहा है, सारा लपेट देंगे। पानी पुनी पी लो अगर किसी को और भी पीना हो तो। हाँ भाई, देखे भाई क्या है, भारत ने ट्रांस जो शिपमेंट की सुविधा है वो किस देश के लिए बंद कर दी गई? तो हमारा जो पड़ोसी देश है कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ क्या भाई हमने बांगा व्यवहार करता था, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो इसके लिए इसके साथ हमने क्या है, ट्रांस सेवा की जो शिपमेंट की सुविधा वो हमने समाप्त कर दी भाई। आगे चलते, अगला कौन सा हमारा? ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? बताओ भाई, कौन सा देश है पदक तालिका के अंदर शीर्ष? कोई भी गेम हो उसके अंदर अगर कोई भी पदक तालिका पूछ ले, टॉप पर हमेशा चीन होता है या फिर अमेरिका होता है, दो ही मिलते हैं ऑप्शन में, अमेरिका नहीं तो चीन। आंख खोल के ठोक दिया करो। आगे चलते हैं, कौन महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? जो स्त्री नाम से है, शिखर सम्मेलन चलेगा, इसकी मेजबानी हमारा कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा? हैदराबाद। क्योंकि हैदराबाद के अंदर आप लोगों को पता है डॉक्टर एक महिला थी, पशुओं की महिला डॉक्टर थी भाई, जिसके साथ आपको पता है बहुत दरिंदगी वाला व्यवहार होता है, उसकी उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जो स्त्री शिखर सम्मेलन उसका आयोजन हमारा हैदराबाद के अंदर किया जाएगा भाई। आगे चलते हैं, किस शहर में DFDR और CVR से लेस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है? जो ब्लैक बॉक्स लैब है भाई, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा है। सबसे ज्यादा जो ब्लैक बॉक्स यानी अंधेरा वाला जो मतलब प्रदूषित जो बक्से जैसे जो कमरे कहां पर मिलते हैं आपको? अंधेरे अनु में ब्लैक बॉक्स दिल्ली के अंदर देखने मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर रहा है? मतलब विश्व के अंदर जितने भी हवाई अड्डे हैं उन सब में टॉप पर है।
कौन सा हवाई अड्डा है हो रहा है भाई, हाँ भाई ये इसके अंदर सारी साफ सफाई भी अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी है, तो उसके अंदर जो टॉप पे रहा है वो हमारा सिंगापुर का जो हवाई अड्डा है वो हमारा विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पे रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे भाई, जिस हवाई अड्डे पे बहुत ज्यादा सिंगर आते हो तो वो हवाई अड्डा तो अपने आप में टॉप पर होना ही था, यानी सिंगापुर हवाई अड्डा। आगे चलते हैं, वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा, बताओ। वेयर विल द वेव्स समिट 2025 बी हेल्ड। वेव्स, आपको जो समुद्री वेव्स है वो कहां पर देखने को मिलती है, वेव्स समुद्र के अंदर देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जो वेव्स का जो नजारा है वो कौन लूटते हैं, मुंबई के लोग लूटते हैं। मुंबई के अंदर क्या है, आपको वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन करने को मिलेगा भाई। आगे चलते हैं, हमारा कौन सा है, डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण कहां पर किया भाई, डीआरडीओ। इसका तो पता होगा भैया, हमारा जो सुरक्षा एजेंसी है ना, डिफेंस से रिलेटेड जो भी उपकरण बनाने हैं उन सबको बनाने का काम यही करता है। और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जैसे मान लिया कुछ भी नए नए एक्सपेरिमेंट करने, कहीं पर बम गेड़ के देखना, कुछ भी देखना, तो उससे भी एक्सपेरिमेंट यही करते। तो एक्सपेरिमेंट हमने कहां पर किया, उड़ीसा के अंदर भाई। हम लोगों ने क्या, बमों को उड़ा उड़ा के देखा भाई, यहां पर डाल के देखेंगे, वहां पर उड़ा के देखेंगे भाई उड़ते हैं या नहीं उड़ते ये बम, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलते, अगला कौन सा है, किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गज सिंह लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट एक प्रश्न तो ये आएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। शुभंकर का मतलब समझते हो, शुभंकर का मतलब होता है भाई हमारा, मतलब एक तरीके से बस मतलब शुभारंभ करने का जो सिंबल होता है भाई, इस बार गेम्स का हमारा सिंबल क्या रहेगा पूरे गेम्स के दौरान, तो वो गज सिंह का मतलब हाथी का निशान, ठीक है, ये हमारा इसका सिंबल रहेगा भाई अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और इसका शुभंकर किया कहां पर गया, मतलब इसका उद्घाटन कहां पर किया मैंने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन से राज्य के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन आपका उड़ीसा, केरल, बिहार या कर्नाटक, कहां पर हमारे अब की बार 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। नॉर्मल सा प्रश्न, ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है, इजिली कर पाए। अब आप मेरे को बताओ, हम लोग करीबन 50 से ऊपर यानी 53वें प्रश्न के ऊपर आए हुए हैं, आपकी चीजें समझ में तो आने लग रही है ना, इजिली कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। हाँ ठीक है, तो कहां पर हमारा बिहार के अंदर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है हर जगह क्या है भाई, हॉकी का गेम है उसका आयोजन भी बिहार, ठीक है, कोई भी गेम उसका आयोजन भी बिहार। तो जो हमारा ये क्या नाम है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होना है, इसका भी आयोजन हमारा कहां पर किया जाएगा, बिहार के अंदर किया जाएगा भाई। आगे चलते, आगे कौन सा है, किस राज्य के इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया। इंपॉर्टेंट है क्या, इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को, इनको जीआई टैग, कौन से राज्य के ये इंडिया सिल्क और खासी उत्पाद भाई, ये हमारे कौन से राज्य के हैं भाई बताओ। मध्य प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु या पंजाब, कौन से राज्य के हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही भाई, मेघालय के भाई। जो मेघालय के, देखो मेघालय के अंदर ही कौन सा था, रेडियो वाली जो तरंगे थी, तरंग वाला, ठीक है, उसको भी जीआई टैग मेघालय के अंदर मिला था। और ये जो हमारा इंडिया सिल्क है, सिल्क हो गया, हैंडलूम हो गया, वो भी सारे कहां पर मिलते हैं, आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में मोंटे कार्लो एक ब्रांड है, इसका मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है। इंपॉर्टेंट है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो किसके द्वारा भाई, हमारा कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे करोगे भाई, अगर आप मोंटी कार्लो के कपड़े पहनते हो, कपड़ों का ब्रांड है ये, तो आपको क्या है, अक्सर लॉस देखने को मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे कपड़े आते हैं इसके, ठीक है। एक छोटी सी सर्दियों के अंदर एक जैकेट भी लेके आओगे ना, 5000 रुपए की जैकेट इसकी, अड़की से अड़की, जो उड्डी टाइप नहीं होती, 5000 रुपए की इसकी, इतनी महंगी आती है, ठीक है, अपना लॉस करवा लोगे भाई। आगे चलते हैं, हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है। फ्री स्टाइल जो शतरंज ग्रैंड स्लैम, फ्री स्टाइल का मतलब किसी टाइप से आप लोग है शतरंज खेल सकते हो हमारा, ठीक है, तो चेस के अंदर ये ग्रैंड स्लैम 2025 है, इसको जीतने का काम किसके द्वारा किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ भाई। तो किसके द्वारा किया, हमारा मैगन्स कार्लसन के द्वारा भाई इसका काम किया गया है, इसको जीतने का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, तो कार्लसन क्या है भाई, अगर आपको क्या फ्री हैंड दे दिया जाए, फ्री स्टाइल दे दिया, तो उस टाइम क्या है हमारा जो कार्लसन है वो हमारा क्या है, शतरंज के अंदर दिमाग के अंदर इतने अच्छे तरीके से खेलता है कि विरोधी खिलाड़ी का क्या है, काल बन के निकलता है, दूसरों को हराने का काम करता ही करता है, छोड़ता ही नहीं किसी को, बच्चे कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे चलते हैं, अगला कौन सा हमारा, अगला हमारे पास किसे वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार है 2025 से किसे सम्मानित किया गया, पी शिवकामी को। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखोगे भाई, अक्सर लोग क्या बोलते हैं, जो जैसे पुराने समय के अंदर बोलते थे, आज अब तो सिचुएशन काफी सुधर चुकी है, सरकार ने भी भाई मतलब संविधान के अंदर भी बहुत सारी चीजें आई हुई, छुआछूत है, अस्पृश्यता बहुत, लेकिन पुराने समय के अंदर ये होता था, मान लो कोई दलित जाति का या कोई दलित व्यक्ति है तो उसको पानी भी नहीं पीने देते थे, पी
शिवकामिनी तुझे पानी नहीं पीना क्योंकि तू दलित है। इस तरीके से पुराने समय के अंदर ऐसा व्यवहार किया जाता जो कि बहुत ही गलत होता था। यानी पीयू शिवगामी इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते अगला कौन सा हमारा, लेजर निर्देशित प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा बना है। लेजर निर्देशित, भाई पहले 3 देश अलग थे, चौथा देश बना हमारा भारत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। इस टाइप का जो पर्सन होगा ना, मैं कौन सा देश क्या बना तो उसमें हमेशा भारत ही आएगा, एग्जामिनर जब भी दे ऐसा पर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, यानी कि ब्रिक्स सिर्फ इसके अंदर हमारे कृषि मंत्रियों की बैठक होती थी, 17 अप्रैल 2025 को कहां आयोजित की जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बताओ भाई, अभी अभी रिसेंटली इसका आयोजन हुआ है। एक सेकंड बताओ भाई। आ जाओ। वेरी गुड। कृषि मंत्री में बैठ, हाँ 17 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित की जाएगी, मतलब ये मैंने उसके हिसाब से उठाए ना पर्सन, करंट के हिसाब से, तो उसके अंदर पर्सन ऐसे ही दे रखा था। एक सेकंड रुक जाओ। जी ली है जी, बिल्कुल ली है, आप चेक करो अभी देखो। ठीक है, तो भाई ये हमारी बैठक है, हमारी कहां पर हुई भाई, सारे के सारे जो कृषि मंत्रियों की बैठक, ये प्रश्न आपसे पूछी तो कहां पर, ब्राजील के अंदर इस टाइप की बैठकें हमको देखने को मिलती है। ब्राजीलिया, जितनी भी बैठक होती है पर्यावरण के ऊपर, एनवायरमेंट किसी भी चीज के ऊपर, सारी सारी हमारी ब्राजील के अंदर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। ऐसा कौन सा राज्य बना जिसने बोला 3 तरीके की जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया जाए, यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इसको लागू करने वाला हमारा जो पहला राज्य वो कौन सा बना है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट 3 लैंग्वेज पॉलिसी, बताओ। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल, कौन सा राज्य बना है, तो कौन सा भाई, महाराष्ट्र राज्य हमारा क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने। भाई महान ही राष्ट्र तो भाई अकबर से भी महान है, हम तो 3 लैंग्वेज लागू करेंगे, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं आगे, भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहां की है, बताओ भाई। मेघयान 25 का जो तीसरा संस्करण हुआ था, यानी तीसरी बार हमारा ये मतलब कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा यानी इंडियन नेवी के द्वारा कहां पर की गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ फटाफट सी। यस, ठीक है, तो देखो भाई आप सभी को पता है भाई सारी चीजें हमारी कहां पर होती है, मेजबानी अगर हमारे देश के अंदर कुछ भी करने तो कहां पर होती है, नई दिल्ली के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते आगे कौन सा, कहां की सेनाई को जीआई टैग की माने, तो सेनाई कहां का हमारा वाद्य यंत्र है, यूपी का जी। यूपी के अंदर भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो कहां का है, बनारस का है जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो, बनारस। भाई एक बढ़िया सा सेनाई के साथ क्या बढ़िया सी धुन वाला एक रस बना के दिखा दे ताकि मजा आ जाए कानों को सुन के भी भाई। आगे चलते हुए अगला कौन सा हमारे पास, किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। इंटरपोल समझते हो, इंटरपोल का मतलब है अंतरराष्ट्रीय पुलिस। जैसे मान लिया हमारे देश के अंदर कोई कांड करके कनाडा भाग गया, अमेरिका भाग गया, तो हम लोग इंटरपोल के अंदर हमारी पुलिस शिकायत करे भाई ऐसे ऐसे है, उस देश के अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर इंटरपोल वाली पुलिस है वो उस देश की पुलिस से संपर्क करेगी कि भाई ऐसे ऐसे एक अपराधी हो इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे कांड करके भाग गया, फिर उस देश की पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, वहां से उसको इंटरपोल में सौंपा जाएगा और इंटरपोल से फिर वो अपने भारत के अंदर ले आ जाएगा और फिर उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यानी किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है, तो कौन से, मतलब अब भाई मतलब एक देश है, हर साल उसका एक देश है अध्यक्ष बनाया जाता है, तो किस देश को ये मिली, अभी यूएई को मिली है, संयुक्त अरब अमीरात, यानी जहां पर दुबई है उसको इसकी अब की बार अध्यक्षता मिली है और दुबई हमारा अच्छा दोस्त है। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगा, ट्रेन के अंदर ही एटीएम लगा दिया, कौन सा बैंक था ऐसा तो एक ही हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई वाले कुछ ज्यादा ही एडवांस है। आगे चलते आगे कौन सा हमारा, हाल ही में किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के अंदर क्या होता है भाई, आपके शरीर के अंदर एक वो डाली जाती है ट्यूब और उसके माध्यम से आपके शरीर की जांच की जाती है, कोई नस तो ब्लॉक नहीं है वगैरह वगैरह। अब ट्यूब आपके शरीर के अंदर कैसे जाएगी, सांप की तरह जाएगी, नाग की तरह जाएगी, यानी श्री डी नागेश्वर रेड्डी है, इनको क्या है भाई लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। आगे चलते आगे कौन सा है, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन, देखो पहले हमने पढ़ा जूनियर पुरुष,
जूनियर का मतलब 18 साल से छोटे, सीनियर का मतलब 18 साल से बड़े। तो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती किसने जीती? मैंने आपको बताया था हमेशा जो भी हॉकी के अंदर जीतने वाला जो भी स्टेट होता है वो कौन सा होता है? हमेशा पंजाब होता है। आंख खोल के पंजाब से ठोक दिया और हारने वाला हमेशा बिहार होता है। आगे, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहां किया गया है? रक्षा यानी डिफेंस रिलेटेड सारी चीजों का आयोजन कहां पर होता है? दिल्ली के अंदर होता है। बिल्कुल सही है भाई। आगे चलते आगे कौन सा है? मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? भाई मई 2025 के अंदर जिसने जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आप सभी को पता है, जहां पर सारे देशों के अंतरिक्ष यात्री जाके रेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये नहीं होता अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा है जैसे दिल्ली के अंदर, उसी टाइप से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो इसके अंदर भाई अभी 2025 के अंदर कौन जाके आए हैं हमारे भारत से? शुभांशु शुक्ला। भाई ये शुभ थे, इनके पैरों को मैंने शुभ माना। भाई आप अपने पैर टेको भाई यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तभी हमारा भला हो सकता है। इस तरीके से याद कर लो। बस अब तो थोड़े से ही पर्सन रह गए, करीबन ये समझो 15% हो रहे हैं भाई, बस पूरे ही होने वाले हैं। पीएम मोदी कहां विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करें? भाई विजिंजम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बंदरगाह है आपकी, ठीक है, उसका उद्घाटन हमारा कहां पर किया जाए? बंदरगाह का मतलब समझ गए, जहां पर हमारी जो डॉकयार्ड बोलते हैं, जहां पर हमारी शिप इकट्ठी होती हैं, ठीक है, शिप खड़ी होती है। तो बंदरगाह में नहीं, आपको कहां पर? केरल के अंदर देखने को मिलेगी। तो हमारी कौन सी? विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केरल के अंदर करेंगे भाई। आगे देखो क्या है? सरकार ने किसे ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया? बताओ भाई। ICAR का महानिदेशक है सरकार के द्वारा किसको नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मांगी लाल जाट को किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जा। याद कैसे रखोगे भाई? तो ICAR का महानिदेशक है भाई, तो भी तू मांगेगा क्या? मांगी लाल, ठीक है। आगे चलते आगे कौन सा? आप तो थोड़े से रह गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? महिलाओं से बातचीत करने के लिए, महिलाओं को कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, राज्य के अंदर कोई उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं करने लग रहा, उनके घर वाले कोई या फिर गली में आता जाता कोई तंग तो नहीं करने लग रहा। तो ये अभियान किसके द्वारा? मेनली ऐसी सिचुएशन बिहार के अंदर है, तो बिहार के अंदर ये अभियान स्टार्ट किया गया है भाई। आगे चलते आगे कौन सा है? किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है? भाई यानी कि पूरे संसार के द्वारा भाई ये यंग ग्लोबल यानी सबसे जवान लीडर है ये देश, सभी देशों के अंदर मिला के, ठीक है। तो किसको चुना गया है? तो वो भाई हमारा राम मोहन नायडू को, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। इनको क्या है? सबसे यंग लीडर के रूप में चुना गया है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भाई। याद कर भाई, इनके अंदर प्रभु श्री राम का नाम है और राम जी के नाम से ही क्या है? सारा वर्ल्ड झुक जाता है, ठीक है। आगे चलते आगे कौन सा हमारा? नीरज चोपड़ा ने पोटचेफस्ट्रूम इन्वेस्टिगेशन टूर्नामेंट में, नीरज चोपड़ा हमेशा यार गोल्ड मेडल जीतता है, सिर्फ अब की बार ओलंपिक में सिल्वर आया था। आंख खोल के गोल्ड छाप दिया करो। आगे देखो कौन सा? कहां यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? कहां नहीं, किसे आएगा? कहां गलत छप गया? किसे है भाई? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, पूरे संसार की जो मेमोरी है उसके रजिस्टर के अंदर भाई किसे शुमार किया गया है? ए और बी दोनों। अगर आपका इस टाइप का कोई भी प्रश्न है जिसके अंदर ए और बी दोनों हो या उपरोक्त सभी हो तो उसके अंदर वही लगाया करो, ठीक है। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को इसके अंदर शुमार किया गया है। आगे चलते हैं। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? भाई कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन बना दिया, ठीक है। ये प्रोटीन है अपने आप ही कीटाणुओं को संभाल लेगा, ज्यादा भड़क लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कौन सी IIT है भाई जिसके द्वारा ये काम किया गया? तो IIT मुंबई के द्वारा ये काम हमारा किया गया है भाई। आगे चलते आगे कौन सा है? अगला प्रश्न, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट का मतलब जो बड़ी बिल्लियां, बड़ी बिल्लियों के अंदर कौन से आते हैं? जो भी हमारे चित्ते हैं, ठीक है, टाइगर है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भाई इनका जो हेड ऑफिस है वो हमारा कहां पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया। तो सबसे ज्यादा बिग कैट भारत के अंदर, यानी भारत के अंदर क्या है? इनका मुख्यालय हमारा स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलो भाई। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता? आई लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आई। आपको पता, देखो आई जाम की जो शब्दावली है वो कहां पर प्रयोग की जाती है? साउथ के अंदर की जाती है। मम्मी को आई बोलते हैं, आई मैं खाना खा लूं, इस टाइप से, ठीक है। और साउथ के अंदर, इनके अंदर से कौन सा है? गोवा ही तो है साउथ के अंदर, गोवा वाले बीच पे, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। आगे चलते आगे कौन सा हमारा? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा, ठीक है। तो जन सेवा किसके द्वारा होती है? आयुष मंत्रालय के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलते आगे कौन सा हमारा? किस केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव, किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? खजाने का सचिव है, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की नियुक्ति पक्का पूछता है एग्जामिनर। किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न पूछा गया केंद्रीय मंत्रालय के अंदर हमारा राज्य। एक सेकंड रुकना भाई। हेलो भाई, क्लास रहेगी 10 मिनट की, हो रहेगी बस 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट में पूरी करके आऊँ। सुने वो मेज माज वाले यार निच्चर वाले,
निचाले हो जचवा दो कल के नुक्के पड़े, मैंने मैसेज भी करा था इस दौरान। ठीक है ओके। सर मेज किस लिए जचवा रहे हो? मेरे बटे मेज किस लिए जचवा रहे भाई? किस लिए कि मैं काम खतर जचवाऊं भाई? किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? बताओ किसे नियुक्त किया गया राजस्व सचिव? अरे इजी यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, इजीली बस अरविंद श्रीवास्तव। भाई अरविंद श्रीवास्तव को क्या है भाई, अरविंद जैसे आपने सुना भाई अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार था, तो उसी टाइप से हमने सोचा भाई पैसे के मामले में ईमानदार अरविंद श्रीवास्तव इसी नाम राशि के, तो हमने इसको नियुक्त कर दिया। आगे भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? अर्जुन। अर्जुन देखो नाम के अंदर ही अर्जुन आ गया, और अर्जुन तो हमेशा कौन सा सेकंड पदक जीतेगा, रजत पदक जीतेगा, गोल्ड मेडल नहीं, बस की बात भाई। ठीक है वो अर्जुन था महाभारत वाला, ये अर्जुन बाबूटा है। बाबूलाल तेरे नहीं आएगा गोल्ड, तेरे रजत ही आएगा। आगे चलते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में, इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमारा कानून आयोग है, विधि का मतलब कानून, भारत का जो 23वां कानून आयोग है उसका अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, पहले बताने लगे ना, हल्के मत लेना। तो कौन है हमारे? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। याद करें जब माहेश्वरी की गद्दी पे ये बैठेगा, फिल्म में देखे हो आप लोगों ने बाहुबली फिल्म के अंदर। ठीक है तो विधि यानी कानून, माहिष्मति का कानून ही मेरा वचन ही कानून, उस टाइप से जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। आगे चलते हैं। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 में सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाता है? प्रियंका चोपड़ा। ये गाला क्या चीज है? गाला भाई जितने भी सेलिब्रिटी है ना, इनका मिलन समारोह होता है, इनमें से छाटा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी सेलिब्रिटी सबसे बेस्ट है, तो उसमें प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते आगे कौन सा लास्ट पर्सन है हमारा? भारतीय वायु सेवा कहां बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? डेजर्ट आपको कहां पर देखने को मिलता है? जो दूसरे राष्ट्रों के अंदर है, UAE संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है तो वहीं पर क्या हमने भारतीय वायु सेवा है हमारे, वो जो वायु सेवा नहीं वायु सेना आएगा, सेना कहां बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 का अभ्यास में शामिल होगी? UAE के अंदर में। तो ये थे भाई हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। लगभग हमने 1 महीने की करंट अफेयर लपेट दी है। धीरे धीरे करके मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर भाई सारी करंट अफेयर लिपटवा दूंगा। ठीक है सारी की सारी दिमाग में सेट हो जाएगी, क्लास में एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, ट्रिक से याद भी करवाई जाएंगी। और ये मैंने आप सोचो बहुत फास्ट करवाए मैंने, वरना ये आपके करीबन अगर मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरा और बकवासबाजी करके करता 2 घंटे के अंदर होती है क्लास पूरी। ठीक है भाई इन पर्सनों की PDF आपको अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,13,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, उधर आपको इन पर्सनों की PDF मिल जाएगी। मिलते हैं भाई कल फिर आपका। ठीक है और अभी तो दिन में 3:15 बजे भी मिलेंगे, जिक्के की क्लास होगी आपकी फॉर ये जो हमारे एग्जाम चलने लग रहा है फॉर ऑल SSC D SSSB रेलवे एग्जाम सभी के लिए। ठीक है तो सभी को राम राम, धन्यवाद, खैर जाओ फटाफट।